नमस्ते दोस्तों, सरल बात में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बारे में। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें कई बार हमें पता ही नहीं चलता है कि हमारे बच्चे को ऑटिज्म है। तो एग्जैक्टली ऑटिज्म डिसऑर्डर क्या है और इसको कैसे ट्रीट किया जाए और कैसे जाने कि हमारा बच्चा ऑटिज्म का शिकार है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे डॉक्टर संतोष जोशी से। डॉक्टर संतोष जोशी ऑटिज्म पेशेंट्स को ट्रीट करने में एक्सपर्ट हैं और पिछले कई सालों से कई ऑटिज्म डिसऑर्डर्स को ट्रीट कर चुके हैं। आज की डेट में ऑटिज्म अवेयरनेस कैंप भी चलाते हैं। आइए मिलते हैं डॉक्टर संतोष जोशी से और बात करते हैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बारे में। वेलकम सर, वेलकम टू अवर शो सरल बात। सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर क्या होता है? ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के कई नाम हैं। जैसे हम हिंदी में इसे आत्म केंद्रीयता बोलते हैं, मराठी में हम इसे स्वमग्नता बोलते हैं और स्वलीनता भी बोलते हैं। लेकिन ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जिसमें बच्चे का डेवलपमेंट में प्रॉब्लम रहता है। जैसे सामान्यतः बच्चा 2 साल में कई शब्द बोलता है, अपने माँ बाप को पहचानता है, नाम पुकारने पर ध्यान देता है, बच्चों में घुल मिल जाने का प्रयास करता है। लेकिन जब बच्चे को ऑटिज्म रहता है तो बच्चा अपनी ही दुनिया में खोया रहता है। वो अपने माँ बाप को भी नहीं पहचान पाता और उसका नाम पुकारने पर भी बच्चा देखता नहीं है, जिसे हम नेम रिस्पॉन्स बोलते हैं। और ऑटिस्टिक बच्चों में कई सारे सेंसरी प्रॉब्लम रहते हैं, जैसे कि जोर से आवाज होगी तो ये बच्चे डर जाते हैं और ये बच्चे ऐसा कान बंद करते हैं। कोई बच्चे फ्लैपिंग करते हैं, जैसे हाथ ऐसा ऐसा करते हैं जब वो एक्साइट होते हैं। तो ये कई सारे सिम्टम्स ऑटिज्म के हैं। और हमारे पास जब पेरेंट्स आते हैं तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट यह रहता है कि एक बच्चा नॉर्मली डेवलप होता रहता है और सडनली वो उसकी स्पीच कम होने लगती है। जो बातचीत करता रहता है वो कम कम होते जाते हैं, जिसे हम रिग्रेशन बोलते हैं। तो ये एक मेजर सिम्टम है जब बच्चा 1.5 साल का होता है या 2 साल का होता है और हमें दिखता है कि वो रिग्रेस हो रहा है। तो हमको तुरंत अपने डॉक्टर से बात करना चाहिए कि क्या इसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इसके कई सारी थेरीज है कि ऑटिज्म लीकी गट सिंड्रोम के बारे में हो सकता है, या अपना ब्रेन का नेटवर्किंग में जो न्यूरोनल नेटवर्क्स है उसमें प्रॉब्लम है क्या। लेकिन अभी तक साइंटिफिकली हमें पता नहीं है कि ऑटिज्म क्यों होता है। तो इसका अर्ली डिटेक्शन क्यों इम्पोर्टेंट है? हम जैसे ऑटिज्म में बोलते हैं अर्ली इंटरवेंशन और अर्ली डायग्नोसिस, क्योंकि ये एक ब्रेन डेवलपमेंटल मतलब ब्रेन के डेवलपमेंट के टाइम होने वाला विकार है। जितना जल्दी हम इसे डायग्नोस कर सकते हैं उतनी जल्दी हम इसकी ट्रीटमेंट चालू कर सकते हैं। जैसे कि इसमें हम थेरेपीज देते हैं, जिसे हम ऑक्यूपेशनल थेरेपी बोलते हैं, स्पीच थेरेपी देते हैं, होम्योपैथिक दवाइयां देते हैं या न्यूट्रिशन में स्पेसिफिक डाइट्स देते हैं। क्योंकि ब्रेन डेवलपमेंट एक लेवल तक होता है, जैसे बच्चा 5-6 साल का होता है तब तक अपना ब्रेन काफी सारा डेवलप हो जाता है। तो ये जो गोल्डन पीरियड है 2 साल से 5 या 6 साल के बीच में, ये हमें खोना नहीं चाहिए। इसके लिए हम बोलते हैं कि जितना जल्दी डायग्नोसिस हो जाए वो अच्छा है, और जितना जल्दी इंटरवेंशन मतलब उसका ट्रीटमेंट चालू हो वो बच्चे के लिए अच्छा है, ताकि बच्चा अच्छे से डेवलप हो पाए। तो सर, बहुत टाइम ऐसा होता है कि बच्चा बहुत लेट बात करना शुरू करता है। जैसे अभी आपने आगे बताया कि बच्चे की बात करने की स्पीड कम होती है, उसकी अंडरस्टैंडिंग कम होती है, बट ये सब कुछ समझने के लिए तो बच्चा ऑलरेडी 5-6 साल का हो जाता है, तब जाके पेरेंट्स को, वो भी कई बार पेरेंट्स को तभी भी नहीं स्ट्राइक करता है। और आपने भी बताया कि 2 to 5 इयर्स अर्ली डिटेक्शन होता है। तो कैसे मतलब पेरेंट्स डिटेक्ट करे कि उनके बच्चे को ऑटिज्म है? यह काफी महत्वपूर्ण सवाल है जो आपने पूछा है कि इंडिया में और इवन अमेरिका में भी कभी कभी लोग बोलते हैं कि बच्चा जैसे 5-6 साल का होएगा तभी बात करेगा, अभी बात नहीं करता है तो इसमें डरने वाली बात क्या है। लेकिन हम बोलते हैं कि जब ऑटिज्म के सिम्टम्स है, जिसे हम रेड फ्लैग्स बोलते हैं, कि अगर बच्चा सिर्फ बोलता नहीं है तो हम उसे स्पीच डिले कहेंगे। लेकिन स्पीच डिले के साथ अगर बच्चा बाकी के सिम्टम दिखाता है, जैसे खुद की अपनी ही दुनिया में रहना, नाम पुकारने पर ना देखना, एक ही चीज बार बार रिपीट करना, या फिर सेंसरी इशू जैसे टूथब्रश ना करना या बाल कटाने के टाइम पे बहुत जोर से रोना, ये सब नॉर्मल नहीं है। तो अगर स्पीच के साथ बाकी के कोई भी सिम्टम हमें दिखते हैं तो हमें उसको डायग्नोस करना जरूरी है। तो ओनली स्पीच डिले इज डिफरेंट
बट स्पीच डिले के साथ अगर ये बाकी के भी कोई सिम्टम आपको दिखते हैं, तब हमें ऑटिज्म के बारे में सोचना जरूरी है। और यही कारण है कि हम ऑटिज्म अवेयरनेस कैंपेन कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक लोगों को पता ही नहीं है कि ऑटिज्म जैसा डिसऑर्डर है क्या। क्या इसका ऑनलाइन ट्रीटमेंट पॉसिबल है? हम गए 15 साल से या 10 साल से फुल फ्लेश्ड ऑनलाइन ट्रीटमेंट देते हैं, जैसे होम्योपैथी और न्यूट्रिशन। और थेरेपीज के बारे में हम कहते हैं कि थेरेपीज 1-to-1 होनी चाहिए, जैसे लोकली आपके ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है या स्पीच थेरेपिस्ट है, इनके पास आपको पर्सनली जाके थेरेपी लेनी चाहिए। होम्योपैथी हमने पैन इंडिया, मतलब इंडिया के हर रीजन में हम दवाई पहुंचाते हैं, इवन रूरल इंडिया में भी हमारे पेशेंट्स हैं। और बाहर के देशों में भी 125 जगह हम अभी ऑनलाइन ट्रीटमेंट देते हैं। और ऐसा भी है कि रूरल इंडिया में जहाँ थेरेपी सेंटर्स अवेलेबल नहीं है, वहां हम कहते हैं कि आप होम प्रोग्राम्स लीजिए, जैसे एक थेरेपिस्ट के पास जाके हम समझे कि हमें कौन सी थेरेपी करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए, और माता पिता खुद ही बच्चे को थेरेपी दे, ताकि वो बच्चे को थोड़ी तो थेरेपी मिल पाए। कि व्हाट इज ऑटिज्म अवेयरनेस? जब तक सोसाइटी सेंसिटिव नहीं होती है ये बच्चों के बारे में, तब हम ये बच्चों को सोसाइटी के अंदर नहीं ले सकते। जैसे हम इंक्लूसिविटी की बात करते हैं कि हम सबको इंक्लूसिव करना चाहिए, कि वो बच्चे को थोड़ा प्रॉब्लम है लेकिन वो बच्चा समाज में रहना चाहिए या समाज से जुड़ना चाहिए। जब तक हमें पता ही नहीं है ये बच्चे को प्रॉब्लम है, तब हम वो बच्चे को दूसरे नजरिया से देखेंगे। जैसे एक सिंपल एग्जांपल है, पहले अगर हम होटल में जाते हैं और हम देखते हैं कि कोई बच्चा बहुत मस्ती कर रहा है या ऑटिज्म के सारे लक्षण दिखा रहा है, और हमें लगता है कि देखिए, हम बोलेंगे कि देखो पेरेंट्स ने इसको तमीज नहीं सिखाई या इसको अच्छी पेरेंटिंग नहीं हुई है। लेकिन अगर हमें पता है कि बच्चे को ऑटिज्म है, तो हम एक दूसरे नजरिए से वो बच्चे की तरफ देखकर और वो फैमिली को भी सपोर्ट कर सकते हैं। इसके लिए ऑटिज्म में अवेयरनेस, ऑटिज्म जागरूकता बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और एग्जाम्पल था, जब हम ऑटिज्म अवेयरनेस कैंपेन को गए थे, तब एक माँ अपने बच्चे को वो अगरबत्ती से उसको चटका देती थी। उसको लगता था कि उसका बच्चा शैतानी करता है जानबूझ के। फिर हमने उनको समझाया कि ये जानबूझ के नहीं करता, बल्कि ये बच्चे को ऑटिज्म है करके। तो वो जानने के बाद उनको इतना बुरा लगा, फिर उन्होंने सब थेरेपिस्ट चालू की, दवाइयां दी, फिर बच्चा काफी इम्प्रूव हो गया। अगर हम अवेयरनेस ही नहीं करेंगे तो लोगों को पता कैसे चलेगा? इसके लिए हम मतलब हम लोग काफी जगह जाकर अवेयरनेस करते हैं, जैसे मेडिकल कैंप लेके, ऑनलाइन फेसबुक से है या ट्विटर से है, यहाँ से हम कैंपेन्स रन करते हैं ताकि लोगों को पता चले ऑटिज्म है क्या। तो सर, ऑटिज्म वाले बच्चों को एजुकेशन ग्रहण करने में प्रॉब्लम होती है क्या, पढ़ाई लिखाई में? एजुकेशन में डेफिनेटली प्रॉब्लम्स रहते हैं, क्योंकि ये एक डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। कोई बच्चे बहुत ज्यादा होशियार रहते हैं, जैसे मैथमेटिक्स में या कोई कोई सब्जेक्ट में बहुत होशियार रहते हैं, लेकिन सिंपल चीजें उनको समझ में नहीं आती। जैसे कि अगर हम पूछेंगे कि आपका नाम क्या है, तो नहीं बोल पाएगा, लेकिन अगर उसको हम कोई कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम देंगे सिखाने का, तो सॉल्व कर सकता है। और एजुकेशन में हम देखते हैं कि हर स्कूल कहता है कि हमें नॉर्मल बच्चे ही चाहिए, जबकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलता है कि इंक्लूसिव एजुकेशन का तो रूल है हमारे यहाँ। तो ये बच्चे नॉर्मल स्कूल में जा सकते हैं, जो माइल्ड टू मॉडरेट केसेस है वो नॉर्मल स्कूल में जा सकते हैं। इनको कभी कभी शैडो टीचर की जरूरत पड़ती है या स्पेशल एजुकेटर की जरूरत पड़ती है, जो पेरेंट्स दे सकते हैं। और ओनली इन केसेस ऑफ सीवियरली ऑटिस्टिक चिल्ड्रन, उनको नॉर्मल स्कूल में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि वो दूसरे बच्चों के साथ कैसे व्यवहार करते हैं, या कभी वो वायलेंट हो जाए या किसी को मतलब किसी को मारे या ऐसा कुछ हो, तो वो एक डर रहता है। लेकिन माइल्ड टू मॉडरेट बच्चे नॉर्मल स्कूल में जा सकते हैं और अपना एजुकेशन पूरी तरीके से ले सकते हैं। सर, आप जैसे अभी बता रहे हैं कि ये जो बच्चे हैं दिमाग के बहुत तेज होते हैं, और मैथमेटिकल प्रॉब्लम अगर दे दें तो काफी अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, या कोई एक पर्टिकुलर चीज को बार बार करना हो तो रिपीटेडली बहुत अच्छे से कर सकते हैं। बट एट द सेम टाइम आपने आगे बताया कि ये लोग स्लो लर्नर होते हैं, या इनकी मतलब बोलने की भी स्पीच थोड़ी स्लो होती है। तो ये दो चीजें एक दूसरे से मैच नहीं करती है, कॉन्ट्रोवर्शियल लगती हैं, तो ऐसे कैसे पॉसिबल है? ऑटिज्म का पूरा नाम है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। मतलब ऑटिज्म सिर्फ एक छोटा विकार नहीं है, बल्कि एक स्पेक्ट्रम है। इसमें अपने को कई सारे बच्चे नजर आएंगे जो एक्सट्रीमली ब्रिलियंट है, और कई सारे बच्चे हमें दिखेंगे कि उनको कुछ भी नहीं आता, मतलब उनका डेवलपमेंटल डिले बहुत ज्यादा है, जैसे हम ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले भी बोलते हैं। तो
ये ऑटिज्म जो विकार है, इसके वजह से हम ये सब कंट्रोवर्शियल चीजें ये डिसऑर्डर में देखते हैं कि कोई बच्चा सिंपल चीजें नहीं बोल पाता, लेकिन कॉम्प्लेक्स चीजें कर सकता है। इस चीजों में अभी भी रिसर्च चालू है और साइंटिफिक रिसर्च जारी है कि ये ऐसा क्यों होता है। हमें जहां तक हमें पता चलता है कि हमारा एक्सपीरियंस जो है कि हमें लगता है कि अगर ये न्यूरोनल नेटवर्क्स बराबर से काम नहीं करते तो ये सब चीजें हो सकती है कि कोई चीज बच्चा कर पाता है और कोई चीज नहीं कर पाता। ऑटिज्म समझो, जैसे आपने बोला बच्चा पढ़ने में होशियार है, तो हो सकता है कि पेरेंट्स को ये स्ट्राइक ही ना करे कि उनका बच्चे को ऑटिज्म है, ऐसी हो पॉसिबिलिटी भी सकता है। है, हो सकता है। बच्चा बड़ा होने लगता है और जब उसको सोशल स्किल्स में प्रॉब्लम आने लगता है, जैसे साधारण व्यवहार है, जैसे फ्रेंड्स के साथ बात करना या जैसे पीयर ग्रुप में व्यवहार, मतलब हम लोग जैसा नॉर्मली हम इमोशंस जानते हैं कि ये बच्चों में इमोशंस का भी प्रॉब्लम हो सकता है कि ये कौन सी चीज कब बोलना चाहिए, वो सेंसिटिविटी नहीं रहती है। तो वो सब समय में हमें लगता है कि ये बच्चों में प्रॉब्लम है और वो एक्सट्रीमली टैलेंटेड रहते हैं। और उसमें भी पता चलता है कि हम प्रिकॉर्डिटी बोलते हैं जिसको, कि इतना होशियार बच्चा नहीं हो सकता है वो एज के लिए। तभी वो भी क्वेश्चन मार्क आता है कि ये बच्चे को कुछ तो प्रॉब्लम है करके। बात सच है कि इंडिया में अभी बहुत सारे लोगों को ऑटिज्म के बारे में बहुत जानकारी नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग सच एन इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, हम इसी तरीके से नए लोगों से आपको मिलवाते रहेंगे, नई इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अगर आपको आज की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो इसको अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये बात सच है कि ऑटिज्म अवेयरनेस क्रिएट करने का ये भी एक जरिया हो सकता है। हम फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू।